मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम से आज एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहल की शुरुआत हुई है। यहाँ सनातन वैदिक गुरुकुलम का भव्य उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति, वेदों और सनातन परंपराओं का संरक्षण करना है। इस अवसर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, गुजरात के प्रसिद्ध कथावाचक श्री रमेश भाई ओझा, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह भी शामिल हुए। इस क्षेत्र में श्री बागेश्वर धाम सनातन वैदिक गुरुकुल का आज से मंगल प्रारंभ हुआ है। संस्कृत हमारी देव भाषा है। संस्कृत शब्द का ही अर्थ होता है कल्चर्ड। तो जो कल्चर्ड लोगों की, सभ्यता की ऊंचाई पर बैठे हुए लोगों की जो भाषा है, उसकी जो भूषा है, उनका जो भाव है, उनका जो भोजन है, ये सब ऋषि परंपरा के अनुसार है। और इस क्षेत्र में शायद इस प्रकार की प्रवृत्ति का अभाव सा था। बागेश्वर धाम के द्वारा आज से उस प्रवृत्ति का प्रारंभ हो रहा है। तो निरंतर शास्त्रों और हमारे ग्रंथों का प्रकाश और उसके द्वारा सनातन का संदेश पूरे विश्व में फैलेगा। ये सभी भविष्य में सनातन के एम्बेसडर बनकर के ही पूरे विश्व में जाएंगे। समाज के लिए इस तरीके के वैदिक गुरुकुल खोला जाना कितना फोकस? जैसा कि आज ही मैंने कहा, कई लोग कहते हैं संस्कृत इज डेड लैंग्वेज। ऐसा नहीं है। एआई के जमाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में संस्कृत की अहमियत और बढ़ने वाली है, ऐसा उस क्षेत्र के जानकार लोगों ने कहा है। अतः धोती पहने चाहे पैंट पहने, लेकिन संस्कृत भाषा जानना समझना जरूरी है। और भारत इसी से समृद्ध है और हम दे सकते हैं विश्व को ये भाषा और इस भाषा वाला ज्ञान। इस तरीके से सरकार उच्च शिक्षा में कई विद्यालय महाविद्यालय खोल रही है, तो सरकार को किस तरीके से कदम उठाने चाहिए कि वैदिक गुरुकुलम जिस तरीके से आज साधु संतों कथावाचकों या मतों से शुरुआत हो रही है, तो ये सरकार के द्वारा भी इस तरीके के वैदिक गुरुकुलम चाहे जितने भी हो, लेकिन यथासंभव पूरे भारत में प्राथमिक में और माध्यमिक में भी संस्कृत बच्चे सीख सकें, ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक है। हमारे गुजरात में सरकार ने 6 से 12 के लिए भगवत गीता अभ्यास क्रम में ले लिया है। तो बच्चे सीखते हैं, उसका अर्थ समझते हैं और उनके लिए केवल वो फिलोसॉफिकल न हो जाए, इसलिए उस श्लोक या तो उस संदेश से संबंधित एक कहानी साथ में रखी गई है। तो इस तरह से संस्कृत के प्रति अभिरुचि हो। और मुझे इस बात का एक संतोष भी है, आनंद है, गौरव भी है कि वर्तमान सरकार उस दिशा में काम कर रही है। भारत में वंदे मातरम तो बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, अगर भारत में रहना है तो। नहीं तो हमको कोई हर्जा नहीं है, तुम जा सकते हो, हमको तुमसे कोई प्यार और लगाव नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया। हिंदू हिंदुस्तान रहेगा, मुसलमान पाकिस्तान जाएगा। फिर भी हमारे पूर्वजों ने तुमको बांधकर गले लगा के रखा कि नहीं, हम उस धर्म को मानने वाले जो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखना की भाव और भावना मेरे अंदर है। इसके नाते तुम यहाँ रहो और तुम भारत के संविधान को नहीं मानोगे, ये तो नहीं चलेगा। इसके नाते मैं तो यही कहता हूं कि तत्काल प्रभाव से जो भी वंदे मातरम ना बोले, उसको वोट देने का अधिकार खत्म और उसको 20 वर्ष के लिए कैद और आजीवन किसी भी व्यवस्था में सरकार को उसमें शामिल होने ना दिया जाए। जो भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोलेगा, ये हमारी मांग है संतों की तरफ से।